नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबेंडेंस चैलेंज डे 18। साथियों, कल हमने शानदार चीज़ सीखी है कि मैं सर्वोत्तम चीज़ें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। हम अबेंडेंस को कहाँ ब्लॉक कर रहे थे, हम समझे कि हमारे ही भीतर कहीं न कहीं से वो आवाज़ आती है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं इस प्रचुरता जो चारों तरफ फैली हुई है परमात्मा की तरफ से, उसको पाने के योग्य नहीं हूँ। तो इसके लिए कहीं न कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारा ही जो अंतर्मन के अंदर जो विश्वास है वही हमें इस अबंडेंस के फ्लो को बहने से रोक रहा है, वही एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। तो करना क्या है, किसी ने क्या खूबसूरत एक कोट कहा है कि अबंडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो that which is empty can receive। ये प्रचुरता एक प्रवाह के जैसा है, नदी के प्रवाह के जैसा समझ लो। तो जहाँ पे भी खाली होगा, जो जगह एम्प्टी होगी, वहाँ पे नई चीज आने का रास्ता बनेगा और जगह बनेगी, क्योंकि परमात्मा को, यूनिवर्स को एम्प्टीनेस, वैक्यूम पसंद नहीं है। तो करना क्या है, अरे जो भरा हुआ रहेगा कचरे से, तो वहाँ से नई चीज़ें कहाँ से आएगी। वी हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू। तो हम प्रतिरोध करते हैं, हम चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे चीज़ों को लेके धारणाएं बना लेते हैं कि मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, मैं तो अयोग्य हूँ, यह मेरे लिए नहीं है, ये और किसी के लिए, उसके भाग्य हैं, मैं फलाना फलाना फलाना, इतनी सारी चीज़ें। नहीं, हमें यह मानसिकता को बदलनी है। हमें यह इसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है कि यह दुनिया के अंदर जो भी प्रचुरता चारों तरफ समृद्धि दिख रही है, वह सब मेरे लिए है, मैं इसके योग्य हूँ। और फिर उसके साथ ही एक्शन, पुरुषार्थ करना है उसी दिशा के अंदर। तो सबसे पहले है कि नई जगह बनाएं, अपने लिए भी, अपने दिमाग के अंदर भी स्पेस क्रिएट करें। पुरानी चीज़ें जो हैं अनलर्न, खाली कीजिए। पहले जो भी सीखे हुए, जो भी बिलीफ सिस्टम है, उसको एक बार अनलर्न करें, उसको खाली करें। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। पुरानी धारणाओं को, पुराने बिलीफ सिस्टम को आप गौर से ऑब्जर्व कीजिए और जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत उसको कीजिए, प्रतिरोध छोड़ दीजिए। साथियों, किसी ने क्या खूब समझाया है कि आपके घर के अंदर जो अव्यवस्थित अलमारियां हैं ना, आपकी वार्डरोब देख लीजिए, जो मेल हैं वो अपना पर्स देख लीजिए, वह कितना व्यवस्थित है, उसके अंदर चीज़ें कैसी पड़ी हैं। या आपकी डेस्क देख लीजिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर वहाँ सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, इधर उधर पड़ी हैं, इसका मतलब वह हमारी मानसिक स्टेट को दर्शाता है। हमारा मस्तिष्क भी ऐसे ही चीज़ों से इधर उधर बिखरे हुए पड़ी हैं, चीज़ें कहीं पे भी जा रही हैं, हम प्रतिरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले नई जगह बनाएं, खाली कीजिए भाई, खाली करेंगे तभी भरेगा। अपना रेफ्रिजरेटर को साफ कीजिए, फॉइल में लिपटी हुई छोटी मोटी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं आ रही हैं उसको फेंक दीजिए। अलमारियों को साफ कीजिए। पिछले 6-7 महीने से, साल भर से अगर कोई चीज़ नहीं काम आ रही है तो आप उसको रिसाइकल करने के लिए दीजिए, या आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसका कहीं न कहीं उपयोग कीजिए। यह जैसे करेंसी शब्द जो है ना, वो सिर्फ फ्लो से बना है, तो हमारे भी चीज़ें हो चाहे कुछ भी हो, वह सिर्फ फ्लो बहना चाहिए। प्रकृति का नियम यही है, जो बहता है वहाँ फ्रेश रहता है। जहाँ पे भी इकट्ठा हो जाता है पानी, वहाँ पे दुर्गंध शुरू हो जाती है। तो साथियों, इस फ्लो को अपने भीतर से बहने दीजिए, बस इस प्रवाह को बहने दीजिए और चारों तरफ फैली हुई इस प्रचुरता के आनंद में आप भी बहते रहिए। और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आज डे 18 भी पूरा हुआ है, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको हर दिन इस स्टेट में रहने के लिए सिर्फ अभ्यास करना है कि चारों तरफ फैली हुई इस प्रचुरता पे मेरा हक है। परमात्मा का हृदय से आभार। धन्यवाद 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 साथियों। कल फिर मिलते हैं डे 19 के लिए।
आपका मंगल हो।